वो क्या कारण है? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पंचायत राज के चुनाव करीब 9-10 महीने हो गए। 9-10 महीने पहले चुनाव हुए थे और उसमें हम सभी जीत के आए हैं जो पंचायत समिति सदस्य हैं, और एक पंचायत समिति सदस्य करीब 10,000 वोटों पे चुनाव होता है। और आपको पता है कि चुनाव कैसे होता है। हम जनता से कुछ वादे करके आते हैं, जनता कुछ हमसे अपनी उम्मीद रखती है, और जब हम जनता के बीच में, अब उन्होंने हम चुन के यहाँ भेज दिए, तो हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो वो अपने कामों के लिए बोलते हैं। तो हम उन जो एक प्रशासनिक एक तरीका होता है उससे हम चलते हैं। हमने अपने काम लिख के दिए बीडीओ साहब को, लीजिए बीडीओ साहब ये हमारे काम है, इन कामों को करवाओ। करीब 8 महीने पहले 7 महीने पहले हमने अपने काम दिए थे, वो काम यों के यूँ ही पड़े हैं, आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। एक भी इन्होंने नया कर दिया, ठीक है, टेंडर है सरकार के हम फेवर में, टेंडर से कराओ, लेकिन सरकार ने 7 दिन का टाइम दे रखा टेंडर के लिए। आज 8-7 महीने में टेंडर नहीं हो रहे, 7 दिन की बात कर रहे हैं। सरकार अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये प्रशासन जो अधिकारी हैं ये सबसे बेकार है, ये काम करने के लिए राजी नहीं है, बिल्कुल भी बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी तरह भी विधायक साहब थे, मंत्री जी से या प्रदेश के किसी भी पदाधिकारी से, बीजेपी के पदाधिकारी से या प्रदेश के मंत्री से या प्रदेश के विधायक से अगर हम फ़ोन कराते हैं, क्योंकि हम पार्टी के सिपाही हैं, हम फ़ोन कराते हैं तो ये हाँ जी करते हैं, बिल्कुल हाँ जी आज हो जाएगा, कल कर देंगे, आज हो जाएगा। 8 महीने से ऐसे ही बेकार हैं। सारे के सारे जितने भी ये अफसर हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो पंचायत राज में काम कर रहे हैं तगाम ब्लॉक में, सभी के सभी निठल्ले हैं, कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। आप मेरे को बता दो, 7 दिन का सरकार ने प्रोसेस कर रखा है, भाई ये टेंडर 7 दिन में लग जाएगा। 7 दिन का 7 महीने हो गए भाई साहब, आप मेरे को बताओगे कि भाई ये क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के कामों को फेल करने के लिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं वो ना कहीं विपक्ष के संपर्क में होते हैं, उसकी वजह से कई बार ये सोचते हैं कि ये विधायक ऐसा है, ये मंत्री ऐसा है, इस मंत्री को तो हमें बढ़ाना ही नहीं है, इस विधायक को तो हमें बढ़ाना ही नहीं, इनको तो गिराना है। तो वो बेचारे अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, फ़ोन करते हैं। उनकी कमी बिल्कुल भी नहीं है, सरकार की, बीजेपी पार्टी की, विधायक की, मंत्री की बिल्कुल भी इतनी सी कमी नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कहीं ना कहीं सरकार को, कहीं ना कहीं नहीं, 101% ये जो पार्टी हमारे लोग अफवाह चल रही है ना कि ये हो रही है और ये पार्टी तो जीत रही है, कह रहे सरकार तो बीजेपी बननी है, लेकिन असली बात है जो ये सगरे बेवकूफ इस वजह से बना रहे हैं कि कुछ इनमें से ना कुछ कांग्रेसी हैं। मैं आपको साफ साफ बता ही देता हूँ, इनमें से कुछ कांग्रेसी हैं। तो आप सीधा आरोप लगा बिल्कुल, ये जो कांग्रेसी हैं कर्मचारी अधिकारी वो सगरी इस बात को करते हैं कि भैया सारे बीजेपी वाले मरन दो काम है। यानी आप मेरे को बताओ, मैं विधानसभा का बीजेपी में प्रभारी हूँ, पदाधिकारी हूँ, ठीक है, मैं इन जितने भी मेरे मेंबर हैं मैं सबके साथ आता हूँ, ठीक है, और भी ब्लॉक है, बल्लभगढ़ ब्लॉक है, कैसे काम धुआंधाड़ हो रहे हैं बताओ मेरे को। अब के कोई भी बात है मेरे विधानसभा में, मैं भी फोन कर लेता हूँ, मैंने भाई साहब ये काम ऐसा बिल्कुल होता है। लेकिन तगाम ब्लॉक की बात करें तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहीं आ रही है। सरपंच से लगा लो, सरपंच का एक काम हो रहा हो तो बताओ, टेंडर वाले एक भी, मेरे बाढ़ में 4-5 गाँव आते हैं, एक गाँव में भी टेंडर लगा हो तो, एक में भी नहीं लगा। एक गांव में टेंडर लगा था, अरुआ पंचायत आती है, उसमें एक पंचायत भवन का कोई ग्राउंड था, उसका टेंडर लगवा है, पता कैसे? पूछो मत नहीं, 7 महीने में पीछे पड़ा हूँ बीडीओ साहब का, एसडीओ साहब के। जी, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम भैया हमारा सामूहिक ही इस्तीफा देना है, इस्तीफा देंगे बिल्कुल, 101% इस्तीफा देंगे। आप ही देंगे या सारे देंगे? सारे भाई हैं मेरे, आप सब ठाकुर साहब के साथ